नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास यानी सीडीपी की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। यह क्लास क्विक रिवीजन टाइप की क्लास है। जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जिस डेट में आपका एग्जाम हो, ये क्लास जरूर देख के जाएं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, साथ ही साथ कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे महोदय हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे महोदय ने दिया। इनका जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में 1886 में हुआ था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, इसको आपको भूलना नहीं है। जीन पियाजे ने अवस्था सिद्धांत भी दिए। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया? जीन पियाजे महोदय ने किया। हमने आपको बताया जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा जीन पियाजे ने अवस्था सिद्धांत को दिया। जीन पियाजे अपने बच्चों पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया तथा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो जीन पियाजे महोदय ने बताई। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था। सबसे पहले उन्होंने बताया संवेदी गामक अवस्था अथवा संवेदी पेशी अवस्था। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इन्होंने बताया। एक एक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था, जो इनकी संवेदी गामक अवस्था है वह 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इन्होंने माना कि 0 से 2 वर्ष तक का बालक संवेदी गामक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने 11 से 18 वर्ष तक को मानी। सबसे पहले हम देखते हैं संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। जीन पियाजे महोदय ने बताया संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। बच्चा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा आदि द्वारा कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा गामक क्रियाएं करता है। जैसे गामक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पकड़ना, खेलना, लिखना आदि गामक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। हमने आपको बताया संवेदी गामक अवस्था यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा द्वारा। इस अवस्था में गामक क्रियाएं करता है। बच्चा इस अवस्था में गामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बच्चा
परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय प्रकट करता है। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा परिचितों को मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इतनी सारी बातें आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संवेदीगामक अवस्था में देखना है। हमने आपको बताया जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले उन्होंने संवेदीगामक अवस्था बताई, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी दूसरी अवस्था। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था बताई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे ने बताया प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। खिलौने की आयु इस अवस्था को कहते हैं। इस दौरान भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। जब भी पूछा जाएगा भाषा का विकास कब प्रारंभ हो जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। कैसे चिंतन करने लगता है? निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब भी पूछा जाएगा अनुकरण करने की अवस्था किसमें पाई जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरी अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बताई। यह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। कितने वर्ष तक की? 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। कैसे? चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। जिससे आपके घर में ही बच्चे होंगे, 7 से 11 वर्ष तक की आयु होगी, तो वह तरह तरह के क्वेश्चन आपसे करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा गणित की संक्रियाएं सीखने लगता है। गणित की संक्रियाएं करने लगता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई, वह औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई। यह 11 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको आपको भूलना नहीं है। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, उसको आपको देखकर ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। कैसे चिंतन करना? अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी स्मरण मनन आदि करने लगता है। स्मरण मनन आदि करने लगता है। इसके अलावा इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। कैसा चिंतन पाया जाता है? परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। आशा है कि जो बातें हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बताई वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत
को। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया। इनके सिद्धांत को नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत या नैतिक अवस्था के सिद्धांत को दिया। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में बताया कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते हैं। कोहलबर्ग ने क्या बताया? कि नैतिक विकास जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। कोहलबर्ग ने क्या बताया? कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताया कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई तथा 6 चरण बताए। एक एक अवस्था में 2-2 चरण इन्होंने बताए। उन्होंने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितनी अवस्थाएं बताई? नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई और 6 चरण बताए। प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण बताए। उन्होंने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई? पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष तक की होती है। जो पूर्व परंपरागत अवस्था इन्होंने बताई वह 4 से 10 वर्ष तक की होती है। परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक होती है और उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक होती है। तो आइए हम एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था जो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में बताया। उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले पूर्व परंपरागत अवस्था, फिर परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था, और प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण बताए। कुल 6 चरण और 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो हम बात करते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था की। इस अवस्था में 4 से 10 वर्ष तक के बालक आते हैं। इसे बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। पूर्व परंपरागत अवस्था को बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। कितने वर्ष तक के इस बालक इसमें आते हैं? 4 से 10 वर्ष तक के बालक इसमें आते हैं। इसमें इन्होंने जो चरण बताए, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्यों बच्चे को कुछ कार्य करने का आदेश देते हैं। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने का आदेश देते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। अर्थात बच्चा आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि उसे दंडित न किया जाए। यही उन्होंने अपने आज्ञा एवं दंड की अवस्था में बताया। दूसरा इनका चरण है अहंकार की अवस्था। इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था में 2 चरण बताए, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वह परिपक्व होता जाता है। यह उसका उद्देश्य झूठ बोलने से यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। अगर भूख लगी हो तो वह खाना चुरा कर खा लेता है। तो ये क्रियाएं जो है
अहंकार की अवस्था में आती हैं। अहंकार की अवस्था में बताया कोहल वर्ग ने कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वह परिपक्व होता जाता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होती है तो वह झूठ बोलता है। अगर भूख लगी हो तो वह खाना चुरा कर खा लेता है। तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं परंपरागत अवस्था की। परंपरागत की जो अवस्था बताई कोहल वर्ग ने वह 10 से 13 वर्ष तक की बताई। कितना? 10 से 13 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में 2 उप स्तर विकसित किया गया। पहला प्रशंसा की अवस्था और दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा के लिए करता है। बच्चा इसलिए कार्य करता है कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार की इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और परिवेश से निर्धारित होता है, ऐसा कोहल वर्ग ने बताया। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था भी उन्होंने बताया। नैतिक विकास की उप अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नैतिक विकास की यह उप अवस्था जो कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास के इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो कोहल वर्ग ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत में सबसे लास्ट अवस्था बताई। उन्होंने उत्तर परंपरागत अवस्था बताई। यह 13 वर्ष तक के ऊपर की अवस्था होती है। कितने वर्ष तक की? 13 से ऊपर की जो अवस्था होती है उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आती है। कोहल वर्ग ने इस अवस्था में 2 स्तर बताए। कौन कौन से? सामाजिक समझौता की अवस्था और विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था में उन्होंने बताया कोई भी बालक इस अवस्था तक आते आते समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता है कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। सामाजिक समझौते की अवस्था में कोहल वर्ग ने बताया कोई भी बालक इस अवस्था तक आते आते समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता है कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विवेक की अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है। बालक में अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि विषयों को स्वयं व्यक्तिगत विचार करना की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। आशा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो बातें हमने आपको बताई वह समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत। हमने आपको 2 सिद्धांत बता दिए, जीन पियाजे का सिद्धांत और कोहल वर्ग का सिद्धांत। अब हम लास्ट में बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हम करते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को दिया। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया गया कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपको ध्यान रखना है वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, यानी रसिया के मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन्होंने कहा कि बालक सबसे ज्यादा खेल के मैदान में ही सीखता है, यानी बालक का जो विकास होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? खेल के मैदान में होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट जो है वह है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति की बात की जाएगी तो यह मान लीजिए कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जा रही है। जब भी समाज और संस्कृति की बात की जाएगी तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात की जाएगी। इस पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है।
वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे होता है? खेल के मैदान में बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है। अब हम देख लेते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम, किन किन नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इनके सिद्धांत को सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सामाजिक विकास के सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का सिद्धांत, यानी वाइगोत्स्की का सिद्धांत जेडपीडी। यह बहुत ही, चाहे जो परीक्षा हो, सीटेट ही नहीं और जितनी टीचर्स एग्जाम होते हैं सब में जेडपीडी से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम, कौन कौन से नामों से जाना जाता है इनके सिद्धांत को? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत और सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तभी उसकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चों के भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्षों के बाद भाषा और विचार एक होने लगते हैं। 2 वर्षों के बाद भाषा और विचार एक होने लगते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है। बच्चे का विकास कैसे होता है? बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है। यही दोनों के सिद्धांत में अंतर है। जीन पियाजे महोदय का कहना है कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है, जबकि वाइगोत्स्की महोदय का कहना है बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा बच्चे का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें हम देखेंगे सहारा यानी इसके फोल्डिंग, यह महत्वपूर्ण है। बच्चों के विकास में बच्चों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थायी सुधार कहलाता है। इसके फोल्डिंग क्या है? बच्चों के विकास, इसके फोल्डिंग मतलब सहारा, बच्चों के विकास में बच्चों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। आत्मसात करना, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातीकरण कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी जेडपीडी का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है जेडपीडी का फुल फॉर्म। तो जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा। वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही जेडपीडी कहा। जेडपीडी का क्षेत्र यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा। जब बच्चा किसी समस्या समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के समर्थन या मार्गदर्शन में कार्य करता है, साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो सहारा देना कहलाता है। इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। जब भी समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात की जाएगी तो हमने आपको बताया कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति
या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो वह सहारा देना कहलाता है। इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता, इनकी विशेषता को हम देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया? समाज और संस्कृति को। हमने आपको बताया कि जब भी समाज की बात की जाएगी और संस्कृति की बात की जाएगी तो आप जान लीजिए कि किसकी बात हो रही है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो रही है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। विकास के लिए अधिगम का होना बहुत ही आवश्यक है। इस सिद्धांत में विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। किसको किसको? वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। आशा है कि आज की जो छोटी सी हमारी क्लास थी इसमें हमने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया होगा और आप एग्जाम देने से पहले वीडियो को जरूर देख के जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।